हम सुपरमैन सुपरमैन करते रहते हैं पर सुपरमैन का ट्रेलर तो आया ही नहीं। पर पीस मेकर के सीजन 2 का ट्रेलर आ गया है। 2022 में पीस मेकर जब नया नया आया था तो पूरी दुनिया पीस मेकर के तारीफों के पुल बांध रही थी। कोई पीस मेकर के ऑसम इंट्रो की बात कर रहा था तो कोई पीस मेकर की अब्सर्डिटी की, इमोशन की, प्योर क्योटिक फन की। एंड आई वाज सिटिंग इन माय रूम कर्सिंग क्योंकि इंडिया में तो पीस मेकर रिलीज ही नहीं हुआ था एंड आई डिडंट वांटेड टू सेल इन द सी। सो आई वेटेड एंड वेटेड पेशेंटली फॉर 1 ईयर और फाइनली जब पीस मेकर रिलीज हुआ वो भी अमेजोन पर, डीसी का शो अमेजोन पर। इट वाज वियर्ड टाइम्स। एनीवेज आई लव्ड इट। और पीस मेकर के सीजन 2 के ट्रेलर में भी वही अब्सर्डिटी है। पीस मेकर कच्छे में नाच रहा है और उसकी टीम उसके मुंह में अल्कोहल डाल रही है और इमोशंस तो बहुत सारे हैं ट्रेलर में और हम अभी सब पे बात करेंगे। कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ थ्योरीज और कुछ ओपिनियंस। पर सबसे पहले ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि पॉप कल्चर से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो बिना कोई समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं मैक्सवेल लॉर्ड, हॉक गर्ल और गाय गार्डनर को पीस मेकर का ऑडिशन लेते हुए क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू मेंबर फॉर इंटरनेशनल जस्टिस लीग। शॉन गन एज मैक्सवेल लॉर्ड काफी अच्छे लग रहे हैं। इजाबेला मर्सेड एज हॉक गर्ल अब एकदम क्लियरली दिख रही हैं, जो कि उन्हें सुपरमैन के टीजर में दिखना चाहिए था। बट चलो कोई नहीं, पीस मेकर के सीजन 2 के ट्रेलर में दिख रही हैं, दिख तो रही हैं। एंड शी इज लुकिंग क्वाइट फन। उनकी जर्नी कमाल की रही है। वो डोरा द एक्सप्लोरर से लास्ट ऑफ अस तक पहुंची और वहां से अब डीसीयू में हॉक गर्ल बन गई हैं। शी इज अ गुड एक्ट्रेस एंड गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी व्हिच शी ऑब्वियसली डिजर्व्स। और नेथन फिलियन एज गाय गार्डनर एकदम ही एज लग रहे हैं इन अ गुड वे। पहले मुझे लगा था कि उनकी एज थोड़ी ज्यादा है तो कैसे लगेंगे, पर ऑब्वियसली ही इज मैचिंग द ऑरा ऑफ कॉमिक्स गाय गार्डनर व्हिच इज ऑसम। पीसमेकर सीजन 2 वैसे तो सुपरमैन के इवेंट्स के बाद की कहानी है, पर हो सकता है कि ये वाला जो ऑडिशन वाला सीन है ये सुपरमैन से पहले का हो, जिसमें मैक्सवेल लॉर्ड पीसमेकर को रिजेक्ट कर देते हैं और फिर बाद में ये मिस्टर टेरिफिक को अपनी टीम में ऐड करते हैं और फिर सुपरमैन के इवेंट्स होंगे और ये सीन पीसमेकर की शुरुआत में आएगा और फिर इस सीन के बाद लिखा आएगा 4 months लेटर या ऐसा ही कुछ, और फिर आगे का शो सुपरमैन के इवेंट्स के बाद का होगा। इसीलिए यहाँ पे हॉक गर्ल और गाय गार्डनर ने वही सूट पहना हुआ है जो उन्होंने सुपरमैन के टीजर में पहना था। दैट मीन्स कि वो अभी भी मैक्सवेल लॉर्ड के सूट को ही पहने हुए हैं और मेरे हिसाब से इन्हें न्यू सूट सुपरमैन के एंड में मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सूट खराब लग रहा है या ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे लगता है कि इन लोग को जो है सुपरमैन मूवी के एंड में कॉमिक एक्यूरेट सूट मिलने वाला है। सो इट इज अ 100% पॉसिबिलिटी कि सुपरमैन के एंड में इन लोगों को न्यू सूट मिलेगा जो कि 100% या एटलीस्ट 95% कॉमिक एक्यूरेट होगा। और वैसे भी हॉक गर्ल का जो कॉमिक एक्यूरेट सूट है वो बहुत ही औसम है और ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा ऑडिशन वाला सीन सुपरमैन के इवेंट्स के बाद का सीन हो और मिस्टर टेरिफिक इनकी टीम को छोड़ के मेटामॉर्फो के पास चला गया हो, इसीलिए ये लोग ऑडिशन कर रहे हैं एक न्यू सुपर हीरो के लिए जिसे वो अपनी टीम में ऐड कर सके। वैसे पहले वाली थ्योरी के सच होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। वैसे आपको क्या लगता है, पहली वाली थ्योरी बेहतर है कि दूसरी वाली? वैसे ये लोग पीसमेकर को जब रिजेक्ट करते हैं तो पीसमेकर के लिए थोड़ा बुरा तो लगता है, अंदर से बुरा फील होता है। आफ्टर ऑल ही सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट इन सीजन 1। एलियन से दुनिया को बचाया था पीसमेकर ने और किसी को कुछ पता ही नहीं है। और वैसे भी द सुसाइड स्क्वाड के इवेंट्स के बाद पीसमेकर के सीजन 1 में पीसमेकर के कैरेक्टर का क्या खतरनाक रिडेम्पशन हुआ है। मतलब यार वो हीरो बनना चाहता है और वो बेसिकली हीरो है, बट कोई उसे हीरो मानता ही नहीं है अब। और ये चीज हमें बाकी कैरेक्टर्स में भी दिखती है, जैसे कि विजिलेंटी भी कहता है कि उसको लगा था कि लोग उसको हीरो की तरह ट्रीट करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और लेटो इज लिविंग इन द वर्स्ट लेवल ऑफ ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। एमिलिया भी बार में फाइटिंग कर रही है, तो बेसिकली पीसमेकर की पूरी टीम ऐसी ही है। पब्लिक उन्हें अभी भी एज अ हीरो नहीं देखती, जबकि दे डिजर्व टू बी कॉल्ड अ हीरो। फिर हम रिक फ्लैग सीनियर को देखते हैं जिन्हें एर्गस का डायरेक्टर बना दिया है और रिक फ्लैग सीनियर ने पूरी टीम को पीसमेकर के पीछे लगा दिया है क्योंकि द सुसाइड स्क्वाड में पीसमेकर ने रिक फ्लैग सीनियर के बेटे रिक फ्लैग जूनियर को मारा था। और जब से रिक फ्लैग सीनियर आर्गस के डायरेक्टर बने हैं तो उन्हें सुसाइड स्क्वाड के इवेंट्स की डिटेल और भी ज्यादा मालूम पड़ी होंगी। और रिक फ्लैग सीनियर पीसमेकर के सीजन 2 में पूरे टाइम पीसमेकर और उसके टीम के पीछे पड़े रहेंगे, पर मिडिल में कुछ ऐसा होगा, कुछ एक बिग थ्रेट आएगा
जिसकी वजह से रिक फ्लैग सीनियर और पीसमेकर को मिलकर काम करना पड़ेगा और फिर शायद रिक फ्लैग सीनियर का चेंज ऑफ हार्ट होगा। मे बी समथिंग लाइक दैट वुड हैपन। और फिर हम पीसमेकर को भागते हुए देखते हैं एक हैंडबैग के साथ जिसमें शायद उसका हेलमेट होगा। फिर हम ये ब्लास्ट देखते हैं, शायद पीसमेकर ने अपने हेलमेट में कुछ लगाया होगा और उसको डेटोनेट किया होगा आर्गस के मेंबर्स को मारने के लिए। एक्चुअल में आर्गस के मेंबर्स उसको ढूंढते हुए इस घर में आए होंगे और पीसमेकर ने उनको ब्लास्ट कर दिया होगा। और ये वाला जो घर है ये दोनों सेम लग रहे हैं। हो सकता है ये कि सेम ही घर हो। ओके, फिर हमें एक ये न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब देखो, ये जो फोटो है ये जेम्स गन ने कुछ दिन पहले ऑनलाइन शेयर की थी और इस फोटो को देख के सबको यही लगा था कि ये नेटिव इंडियन या फिर नेटिव अमेरिकन कैरेक्टर है। और पूरे डीसी में एक ही नेटिव इंडियन कैरेक्टर है जो कि है अपाचे चीफ का, और उसके पास एक सुपर पावर है कि वो बहुत बड़ा हो सकता है। आई मीन साइज में बहुत 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 ही ज्यादा बड़ा। और इस ट्रेलर में इस एक्टर को देख के लग रहा है कि ही इज द मोस्ट अमेरिकन लुकिंग एक्टर, और ऐसे एक्टर को एक नेटिव इंडियन या नेटिव अमेरिकन का कैरेक्टर प्ले करने देना सही नहीं होगा। और अगर इन्होंने ऐसा किया है तो इन्हें बहुत ज्यादा बैकलैश मिलेगा विच इज नॉट गुड फॉर DCU। सो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन। तो मुझे लगता है कि ये अपाचे चीफ नहीं बल्कि कोई और कैरेक्टर है। तो हमें लगता है कि ये कैरेक्टर DC का सुपर विलन स्नोफ्लेम है और इसीलिए इसके आसपास इतनी फायर दिखाई है। और ये कैरेक्टर पीसमेकर की टोन के साथ फिट भी बैठेगा क्योंकि बड़ा ही फनी विलन है ये। अब आ जाते हैं इस ट्रेलर के मनी शॉट की तरफ, क्योंकि सारे पैसे तो इसी के हैं। DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स का पीसमेकर यानी अपना पीसमेकर अपने फादर के पॉकेट डायमेंशन में जाता है। यह हमने सीजन 1 में देखा ही था कि उसके फादर ने अपने क्लोजेट में एक सीक्रेट पॉकेट डायमेंशन बिल्ड किया हुआ है जिसमें पीसमेकर के ढेर सारे हेलमेट्स हैं और वेपन्स भी। तो ट्रेलर में पीसमेकर पॉकेट डायमेंशन में एक डोर खोलता है और अंदर चले जाता है, या यूं कह सकते हो कि अब वो दूसरे यूनिवर्स में चला गया है, जेम्स गन के DCU में आ गया है। अब यहाँ पे DCU का पीसमेकर आता है और DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स के पीसमेकर यानी कि हमारे पीसमेकर पे गन तान देता है पीछे से और कहता है हु द फक आर यू। अब जिन्होंने क्रिएचर कमांडोज देखा है तो उन्हें पता ही होगा कि DCU में द सुसाइड स्क्वाड और पीसमेकर कैनन है। तो बेसिकली जेम्स गन चाहते हैं DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स के पीसमेकर को सुपरमैन वाली यूनिवर्स में लाना। और वैसे भी पीसमेकर का DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स के बाकी कैरेक्टर्स के साथ कोई ज्यादा लिंकअप नहीं था, तो उसको इधर लाना बहुत इजी भी होगा। अब ये जो DCU वाला पीसमेकर है इसको आप अभी इविल पीसमेकर कह सकते हो, और इसके और हमारे पीसमेकर यानी कि DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स के पीसमेकर के बीच में फाइट होगी और ये DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स वाला पीसमेकर इविल पीसमेकर को मार देगा और खुद उसके कपड़े पहन के उसकी जगह ले लेगा और DCU में एंटर करेगा। और DCU के इविल पीसमेकर को मारने के बाद कहेगा पीसमेकर व्हाट अ जोक। और वैसे भी DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स के पीसमेकर को भी जेम्स गन ने बनाया है और बहुत अच्छा बनाया है, तो वो उसको वेस्ट नहीं करेंगे और उसको इधर DCU में ले आएंगे ताकि उन्हें दोबारा से उसका कैरेक्टर लिखना ना पड़े, सारा कुछ दोबारा से क्रिएट ना करना पड़े। सिंपली उसको वहां से उठा के यहाँ ले आओ, क्योंकि उसका कैरेक्टर आर्क बहुत ही अच्छे से डेवलप किया है जेम्स गन ने, तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो कि वो कर भी नहीं रहे। तो बेसिकली जेम्स गन DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स के पीसमेकर को इधर ले आएंगे बाय किलिंग DCU इविल पीसमेकर। अब इस सीन को अगर आप पॉज करके ध्यान से देखो तो इसमें आपको पीछे कुछ ट्रॉफीज देखने को मिलती है और रेड ड्रैगन का मास्क देखने को मिलता है और पीसमेकर की फैमिली फोटो। DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स में पीसमेकर के फादर व्हाइट ड्रैगन थे, तो मे बी यहाँ पे रेड ड्रैगन होंगे और उन्हीं का मास्क पीछे रखा हुआ है। इस पूरे सीन को देख के ऐसा भी लग रहा है कि DCU का जो पीसमेकर है उसके अपने फैमिली अपने फादर के साथ काफी अच्छे रिलेशनशिप है। तो DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स का पीसमेकर जब इधर DCU में आएगा तो उसे एक फैमिली भी मिल जाएगी। सो ये था हमारा पीसमेकर सीजन 2 के ट्रेलर का बैकग्राउंड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।